नमस्कार दोस्तों, अभी नोएडा में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। उसमें आरजेडी के 2 प्रवक्ताओं का नाम आया था और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुआ है। अब नोएडा हिंसा को लेकर एक बहस हो रहा था। उस बहस के दौरान एंकर सफाई प्रवक्ता भदौरिया से भिड़ गई। फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आपको लगता है आरजेडी की प्रवक्ताओं ने ऐसे ही अपना ट्वीट कर दिया? इतनी भोली भाली तो है नहीं वो। आपने भी उनके साथ डिबेट्स करी होंगी, इतनी नादान तो नहीं है। ओहो गलती हो गई, हमने तो भ्रामक वीडियो डाल दिया था। अरे क्या फर्क पड़ता है, इनके नोएडा में कुछ लोग मर जाते। ऋषि जी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये बिल्कुल इनोसेंस नहीं है, पुलिस का फेलियर नहीं है। हंसने मुस्कुराने वाली क्या बात है इस विषय पर? अब हंसने वाली बात ये है, ये ऋषि जी क्या बोल रहे हैं, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है कि आप वर्सेस तो डाल रही है पर नहीं, वो आपने जो जवाब दिया उस पर वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे उल्टा सवाल पूछा है कि आप किस बात पर हंस रहे हैं, एक बार पता चलना चाहिए ना। हाँ जी बताइए। उनको हंसी आती है। बताइए। अब हिंदुस्तान में बीजेपी के आईटी सेल कितना बदनाम है। फर्जी वीडियो चलाने के लिए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यदि यूपी में नोएडा में यदि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है तो वहां के शासन प्रशासन का की ये जिम्मेवारी है। यदि कोई टूल किट ऑपरेट हो रहा है तो टूल किट को आप ऑपरेट क्यों होने दे रहे हैं? कौन है इसके पीछे? यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है तो ऋषि जी, मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। मैं आपकी इस बात से ऋषि जी, मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों में फेक वीडियो शेयर हुए हैं और कोई दल उसमें पीछे नहीं है। सोशल मीडिया में ये हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। लेकिन सर ये दलील कहां तक ठीक है कि हाँ उन्होंने फेक वीडियो शेयर किया था तो हमको भी आजादी मिल जाती है फेक वीडियो शेयर करने की और हम भी उस जिम्मेदारी से बच जाते हैं। ये दलील कैसे सही हो सकती है? और वो भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि हिंसा की घटना हुई है 80 से ज्यादा जगहों पर। सर मीनाक्षी जी, देश के सद्भावना, एकता, सामाजिक सौहार्द से बड़ा कोई चीज नहीं है। यदि प्रियंका भारती दोषी हैं तो इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी एश्योर करेगी कि जो पूर्व में जो घटना हुआ है उनके विरुद्ध, उन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करेगी भाजपा की सरकार? जवाब दे, अमित शाह करेंगे। बताइए अनिला जी, एक्शन क्या होगा? एक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं मीनाक्षी जी। आपको बताना ऐसा तो नहीं सिर्फ ये टूल किट वाले बयान जो कि हेडलाइन में चल जाते हैं, सुर्खियों में चल जाते हैं, तो वहीं तक बात सिमट जाएगी। एक्शन क्या होगा? एक्शन ऑलरेडी हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप पुलिस जो है, या मैं कहूँ योगी आदित्यनाथ जी का जो पुलिस प्रशासन है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। आपको योगी आदित्यनाथ जी की इस प्रकार की छवि दिखती है? बात कर लो। अपराधी और दंगाई, उनके पैर थर-थर कांपते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब। आपको लगता है अनुराग भदौरिया जी, अभी तो देखिएगा, अभी तो आप एफआईआर में हिल गए। अनुराग भदौरिया जी, डंके की चोट पर अनिला सिंह ये कह रही है कि आप देखिए आगे क्या होता है। पोस्टर चिपकाए जाएंगे, गिरेबान पकड़कर ठीक है, घर से निकाले जाएंगे जिन लोगों ने यहाँ पे आग फैलाने की कोशिश की। आजकल क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अहम में बात करती है हर चीज में। एक असम के मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा शैली देख लीजिए, आज बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा शैली देख लीजिए। कह रहे हैं इन लोग की बातें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, ये सब क्या अभी इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं क्या? इन नोएडा और गाजियाबाद का विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में और इंडस्ट्री उसी सरकार में आई है। पहले से आपकी सरकार तो अभी आई है, यहाँ तो इंडस्ट्री तो बहुत पहले से है। लेकिन इसके पहले तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं अनुराग जी, बात हो जाए मेरी। अनुराग जी, जिस इंडस्ट्रियल हब की बात आप कर रहे हैं, नहीं मैं एक अपडेट आपको दे देती हूँ सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है ना, रात के 8 बजे के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने से लोग डरते थे सर। अकेले लड़की अपनी गाड़ी में चल नहीं सकती थी रात के 8 बजे के बाद। रात के 8 बजे के बाद ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा स्टेशन है परी चौक, उसको क्रॉस नहीं कर सकती अकेली लड़की गाड़ी चलाते हुए, और परिवार नहीं जा पाता था। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोलने नहीं दोगे? ठीक है, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कभी नहीं था। इसके मतलब क्या आप ये बोलना चाहती हैं कि 2014? चलिए, आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। चलिए एनेक्डोट जोड़ दूं, उदाहरण के साथ बता दूं, ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल है सर नोएडा में। ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल है नोएडा में। एक लड़की के साथ वहां पर क्या हुआ था अभी गूगल करिए, AI से देख लीजिए, चैट जीपीटी से देख लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन अभी 30 सेकंड के अंदर निकल कर बाहर आ जाएगी। मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर का बता रही हूँ सर, जहां पर लड़कियां आजादी के साथ रात के 8 बजे के बाद, शाम के 7 बजे के बाद नहीं जा सकती सर, सेक्टर 16 सेक्टर 18 तक। आप कह रहे हैं वहां पर इंडस्ट्री लग जाएगी।
वहां पर इंडस्ट्री लग जाएगी, आप ये कह रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, पता है कि आप बीजेपी की तरफ से मत बोलिए। देवी जी मैं अपनी बात कहने खुद आया। नहीं नहीं सर, बीजेपी की तरफ से बोलने वाली बात नहीं है। मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रही हूँ, अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। और जितना हक, सर सुन लीजिए, जब कोई बात आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ ना, तो हर बात को बीजेपी के साथ मत जोड़ा करिए सर। बहुत सारे लोग हैं, मैं इकलौती इंसान नहीं हूं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहूंगी। बहुत लोग रहते हैं, और पूछेगा एक बार, रैंडम पूछ लीजिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ये बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में कौन सी इंडस्ट्री अभी आई जो पहले नहीं थी? नाम बताइए। फिर मैं नाम बताऊंगा, देखो अभी पता चल जाएगा, आपकी पोल खुल जाएगी। बताइए कौन सी इंडस्ट्री अभी आई जो पहले नहीं थी ग्रेटर नोएडा? मुझे बताइए, सैमसंग की कंपनी कब आई है ग्रेटर नोएडा में? बताइए, सैमसंग की कंपनी कब आई है ग्रेटर नोएडा में? सैमसंग की कंपनी कब आई है? सैमसंग की कंपनी, अरे सैमसंग कंपनी कब आई है ग्रेटर नोएडा में? इतना बड़ा ऑफिस कब खुला है बताइए मुझे, कब खुला है? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने फीता काटा था क्या? मैं कह रहा हूँ आपकी पोल खोल दूंगा अभी। अरे और क्या सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ना उनका दफ्तर कब बना? आप बताइए कब बना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। सुन लीजिए, विप्रो का ऑफिस कब आया बताइए? अब आपकी विप्रो का ऑफिस कब आया? चुप रहिए ना। विप्रो का ऑफिस कब खुला सर? आपके पास तथ्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है आपके पास, फैक्ट्स नहीं है आपके पास। आप तो ये, अरे चुप रहिए, आप बोले नहीं, आप तो ये बोलोगे 2026 तो बीजेपी के समय आया, 2026 तो पहले था ही नहीं, 2024 भी बीजेपी के समय में आया, ऐसा मत बोलिए। अनुराग जी छोड़ दीजिए प्लीज, आप शायद बिंदु समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी सर, मैं समझ सकती हूँ सर। ऑन फेस आकर कोई फैक्ट्स बता के चला जाता है तो दिक्कत होती है सर, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं अननेसेसरी आपको, सुन लीजिए सर, आप कन्विंस ना हो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने अपनी जनता को, अपने दर्शकों को तथ्य बताना था। आपकी सरकार के समय में सर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थी, ये फैक्ट है, ये आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ। अब बात कंप्लीट करिए। बोलने दीजिए देवी जी, बोलने दीजिए प्लीज, आप चुप रहिए। अब तो मैं देखिए, सवाल है नोएडा का पूरा डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। चाहे सेक्टर, कोई भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, आप जिस सेक्टर में रहती है उस सेक्टर का नाम लीजिए, किस सेक्टर में आप रहती हैं, आप वो मत सेक्टर बता दीजिए और पूछिए सेक्टर कब बना था। वो बताइए आप कब बना था? बीजेपी की सरकार में बना वो सेक्टर जिसमें आप रह रही होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप जहां से डिबेट कर रही हो, बीजेपी के समय बना था ये डिबेट वाला स्टूडियो? पूछो, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो डेवलपमेंट हुआ जहां पे आप बैठ के डिबेट कर रहे होंगे, उसका विकास अनुराग जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आप एक काम करिए, थोड़ा आराम करिए, जरा हैव वन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, हैव सम वाटर, हैव सम पेशेंस, हैव सम वाटर, प्लीज लिसन टू अदर्स आल्सो, थोड़ा सा सुन लेना चाहिए सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शायद अनुराग जी उस बिंदु को नहीं समझ पा रहे जो मैं उनको रजिस्टर कराने की कोशिश कर रही हूँ, और ये बात मैं अपने दर्शकों को भी आज बड़ा खुलकर कह रही हूँ। जिस समय भी किसी भी दल के प्रवक्ता हो, नेता हो, वो आपको कहें हमारी सरकार में ये हुआ, वो हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, सरकारों को मैंडेट काम करने के लिए ही मिलता है, एहसान नहीं है। ये मैंडेट मिला है काम करने के लिए, जनता ने मैंडेट दिया है आपको काम करने के लिए, और अगर आपने कोई काम किया है वो आपकी सरकार की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उसी के लिए आपको रखा गया है, उसी के लिए आपको चुना गया है। तो इसे किसी एहसान वाली कैटेगरी में कि हमारे समय में हमने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया, उपलब्धि के रूप में आप जरूर बताएं, लेकिन एहसान के रूप में जनता पर ना जताएं, ये बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन जी, जिस सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है, दूसरा पक्ष टूल किट की बात भी कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है तस्वीर के पीछे कुछ और हो रहा है जिस पर सबसे कम बात हो रही है अब तक? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि मुझे 30-40 सेकंड का समय दीजिए, क्योंकि अभी तुरंत दूसरे लोग बोलना शुरू करेंगे। मैं फैक्ट कुछ बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ये कोई समाजवादी पार्टी के समय में नोएडा नहीं बना था, ये कांग्रेस के शासनकाल में ही नोएडा बन गया था, ये जानकारी रहनी चाहिए। दूसरा ये कि नोएडा बना, ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से मायावती के शासनकाल में बना। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे उनके समय में बना, और यमुना एक्सप्रेसवे की भी बुनियाद उन्होंने रखी थी। आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे जरूर अखिलेश जी के समय में, लेकिन नोएडा की बात कर लें, कुछ अभी की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेक्टर 145 में 2025, मैक सॉफ्टवेयर का एआई इंजीनियरिंग सेक्टर 2025, अवाडा ग्रुप 1.5 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री 2025, रैफे एम फाइबर 2025, सिफी टेक्नोलॉजी अभी बना, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप अभी बना, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री अभी बनी, लोहम अभी शुरू हुई, एनटीटी और योटा का डेटा सेंटर अभी शुरू हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे पर जितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ये अभी हुआ। और सबसे आखिर में जो सबसे पहले आपने बोला, जिस पर अनुराग भदौरिया परेशान हो गए, 2001 में पहली बार मैं आया था, दोबारा मुंबई से लौट के 2008 में मैं आया,
और उसके बाद सचमुच नोएडा, ग्रेटर नोएडा में शाम के समय निकलने में लोगों को डर लगता था। मायावती जी के नाइट समय में शिफ्ट हुआ। में जो लड़कियां उसके मीडिया बाद में काम करती उसके थी बाद उनको भी समाजवादी डर पार्टी की लगता सरकार था। आई। अगर ये सच्चाई बताने से उनको दिक्कत समाजवादी है पार्टी तो ने फिर ये उसका परेशानी ग्रेटर होनी नोएडा चाहिए। का विकास किया, नोएडा का विकास किया, सारे सेक्टर काटे, सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर काटे, सारी इंडस्ट्री लेके आए। वहां पे कितनी इंडस्ट्री लेके आप 4 गिना पा रहे हो, 5 मैंने गिना पा आपको रहे हो। तथ्य वो बता तब आई दिए, है अब जब आप हमने क्यों उसको चीख डेवलप रहे किया है। बेवजह? हम डेवलप नहीं करते तो क्यों industry आती चीख है, रहे हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।